मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना मौन व्रत क्या है, श्रद्धाएं क्या है, तप और तपस्या क्या है, साथ ही धारणा क्या है। विषय को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टि शक्ति, विजन पावर। दृष्टि शक्ति अंत मन की शक्ति। मनुष्य को दो प्रकार की दिव्य शक्ति, दृष्टि शक्ति, देखने की शक्ति प्राप्त है। पहली आंखों की शक्ति और दूसरी मन की शक्ति। अंतःचक्षु बाहरी आंखों से देखने पर हमें बाहर की वस्तुएं नजर आती हैं, परंतु मन की आंखों से देखने पर अदृश्य और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान होता है। व्यक्ति के अंदर मन की आंख अंतःचक्षु कपाल या ललाट पर दोनों बाहों के बीच होती है। इस गुप्त दृष्टि को व्यक्ति एकाग्रता और धारणा के द्वारा विकसित कर पाता है। एकाग्रता और धारणा के द्वारा अंतःचक्षु प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य वह सब कुछ देख सकता है जो बाहरी आंखों से देखना संभव नहीं है। जब व्यक्ति खुली आंखों से देखे जाने वाली वस्तुओं को बंद करके आंखें देखता है तो अंतःचक्षु से देखने की कोशिश करता है, तब व्यक्ति के द्वारा लगाया गया ध्यान धारणा कहलाता है। अंतःचक्षु की साधना में जिस गति से कठिनाई समाप्त होती है, उसी गति से धारणा शक्ति का विकास भी होता है। धारणा शक्ति से अंतःचक्षु जागृत होते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आंखों को बंद कर आदर्श या अलौकिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होने लगता है। दृष्टि शक्ति के ज्ञान के लिए अभ्यास की विधि। इसके अभ्यास के लिए किसी भी आसन में बैठकर अपने हाथों से अंजलि मुद्रा बनाई जाती है और अंजलि मुद्रा के लिए पहले बाएं हाथ की को नाभि के पास हथेली के ऊपर करके रखें, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। इस प्रकार सामान्य सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और इस क्रिया में आंखों को धीरे धीरे बंद करते हैं। आंखों को बंद करके 10 सेकंड तक बंद रखते हैं, फिर धीरे धीरे खोल लेते हैं। आंखों को 10 सेकंड तक खोल कर रखकर इस तरह आंखों को खोलने व बंद करने की क्रिया को 4-5 बार किया जाता है। आंखों को खोलने व बंद करने की क्रिया, श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया क्रमबद्ध रूप से हो, और इस क्रिया में पहले आंखों में हल्की पीड़ा के साथ आंसू भी आ सकते हैं। अतः इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है। इस तरह से अभ्यास होने के बाद इसका अभ्यास फूल आदि पर करते हैं। कोई सामने फूल रख दिया और उसकी पंखुड़ियों को लगभग 10 सेकंड तक देखा। यदि देखने में कोई कठिनाई हो तो उसके समय को कम भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि देखते समय आंखों को झपकने या पलकों को गिरने ना दें। एकटक होकर लगातार 10 सेकंड तक उस फूल को देखें और देखने के बाद आराम से आंखों को बंद कर लें और 10 सेकंड तक आंखों को बंद रखें। इस तरह आंखों को बंद करने व खोलने की क्रिया को लगातार जब 10-10 सेकंड तक करेंगे तो इस क्रिया में आंखों को बंद करके अंतःचक्षु से भी फूल देखने की कोशिश करनी है, या जो फूल आप बाहर देख रहे हैं वही फूल आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देना शुरू हो जाता है।
बंद आंखों से भी आप उसको देखने लगते हैं। इस क्रिया में मन को शरीर के विभिन्न चक्रों पर भी केंद्रित किया जा सकता है, पर ध्यान रखें कि आंख खोलने व बंद करने की क्रिया किसी भी चक्र पर ध्यान करते हुए 15 से अधिक बार ना करें। इस तरह अभ्यास करने में सफलता प्राप्त होने पर ध्यान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सावधानी भी रखनी चाहिए कि धारणा के अभ्यास में लगभग 2 महीने तक अपनी दृष्टि को फूल पर ही एकाग्र करें। उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार फोटो, मूर्ति, दीपक, मोमबत्ती आदि पर भी आप अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं। शुरुआत में दृष्टि विजन बढ़ाने के लिए फूल या फिर एक सफ़ेद कागज पर एक काले रंग का गोल घेरा बनाकर उसमें बीच में वाइट बिंदु लगा दें, या फिर रेड कलर का बनाकर उसमें ब्लैक बिंदु बीच में लगा दें और उसको लगातार एक टक देखने से और फिर आंखें बंद करके उसको प्रकट करने से धीरे धीरे दृष्टि विजन आपका बढ़ जाता है। आप अंतः जगत की घटना को भी धीरे धीरे देखने लगते हैं। जब सहज में ये चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं तो उसके बाद फिर आप किसी फोटो पर ये क्रिया को कर सकते हैं, किसी मूर्ति पर कर सकते हैं, किसी मोमबत्ती पर कर सकते हैं, किसी दीपक पर कर सकते हैं, चांद पर कर सकते हैं, तारों पर कर सकते हैं। एकाग्रता और घबराहट। घबराहट मन के द्वारा किसी कारण से उत्पन्न होने वाला डर या भय है, जिसमें व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मन अशांत और बेचैन होने लगता है। मन में घबराहट किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है। मन में घबराहट उत्पन्न होने से मानसिक और शारीरिक संतुलन खोने लगता है। घबराहट की स्थिति में मन और शरीर अपनी शक्तियों का उपयोग करना बंद करने लगते हैं। व्यक्ति में घबराहट कम समय के लिए और कभी कभी अधिक समय के लिए भी हो सकती है। उसके अंदर घबराहट अधिक समय तक रहने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य और सुख भी प्रभावित होता है और उसके विचार भी प्रभावित हो जाते हैं। घबराए हुए व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से, शरीर की प्रतिक्रिया से कर सकते हैं। आंखों में तनाव, कड़ापन, खिंचाव के कारण वह अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। इससे व्यक्ति की आवाज़ भारी हो जाती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। घबराहट से व्यक्ति का सुख चैन खत्म हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने मन को एकाग्र स्थिर नहीं कर पाता, जिससे उसका मन बेचैन होने लगता है एवं उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे संगीत, सौंदर्य, नशा, धूम्रपान आदि करने की भी इच्छा नहीं रहती। जब व्यक्ति में घबराहट उत्पन्न होती है तो उसका मन अपनी स्थिरता खो बैठता है और उसमें किसी भी विचार पर निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। घबराहट की उत्पत्ति मन से होती है। मनुष्य के मन में जब कोई बाहरी या भीतरी समस्या जन्म लेती है तब वह चिंताग्रस्त हो उठता है और उसका सामान्य दैनिक कार्य बाधित हो उठता है, जिसके फलस्वरूप शरीर की सामान्य अवस्था में गड़बड़ी आ जाती है। घबराहट उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे परिवेश संबंधी कारण, सामाजिक या कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। तो परिवेश संबंधी कारण में जब किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होकर वस्तु या व्यक्ति की हानि होती है तो इससे व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और घबराहट होने लगती है। व्यक्ति की इस घबराहट का कारण महामारी, हैजा, भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि जैसी स्थितियां हो सकती हैं। आज के समय बारिश भी इसी परिवेश संबंधी कारणों में आ रहा है। इस वायरस से भी बहुत सारे लोग काफ़ी चिंतित हैं, घबराहट होती है, बेचैनी हो रही है, लोग अंदर से काफ़ी डरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त असुरक्षा, धन का नाश, लोगों की मृत्यु आदि के कारण भी घबराहट होने लगती है। रोजाना अखबारों में नकारात्मक बातें आ रही हैं। आज रिकॉर्ड बन गया कि इतने मरीज शहर में मिले। आज
रिकॉर्ड बन गया कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी रोजाना की जब खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। सामाजिक कारण, सामाजिक समस्या के अंदर नौकरी, रोजगार, बिजनेस आदि कारण है। इसके अलावा धार्मिक समस्या, जाति समस्या, राजनीतिक तनाव, युद्ध संबंधी तनाव, इन कारणों से मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है और मन घबराने लगता है। आज सामाजिक कारण भी उपलब्ध हैं। बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हैं, लोगों को काम नहीं है और सभी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति काफ़ी भयंकर हो जाती है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अभी आगे भी ऐसी ही स्थिति चलने की उम्मीद भी हो रही है। तो सारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं इस समय कि हम मानसिक तनाव में ग्रस्त होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में हमें इसे समझना चाहिए और इससे रोकने के उपायों को करना जरूर चाहिए। घबराहट सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ये समस्या किसी वस्तु को पाने या किसी काम में नुकसान होने से उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी समाज में अपने से अधिक सुख और सुविधाओं को देखकर उसी तरह की सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा होने लगती है और इस इच्छा को प्राप्त न कर पाने से मन में चिंता और घबराहट उत्पन्न होने लगती है। नौकरी न मिलने के कारण तथा धन का अभाव होने से भी घबराहट उत्पन्न होने लगती है। मन में तनाव, दुख, असंतोष, निराशा, बेचैनी आदि उत्पन्न होने लगती है। इसके अतिरिक्त धर्म, जातिवाद, राजनीतिक आदि कारणों से व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता खत्म होकर उसमें घबराहट उत्पन्न होने लगती है। व्यक्तित्व कारण, व्यक्तित्व के कारणों में भय, दूसरे मनुष्य से संबंधित घटना या वस्तुओं की जानकारी का यथार्थ अभाव, दूसरे को हानि पहुंचाना तथा यौन जीवन संबंधी समस्याएं घबराहट पैदा कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने काम को पूरा नहीं कर पाता तो उसमें उस काम को कर पाने की क्षमता खत्म होने लगती है। तब उस व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसमें भय उत्पन्न होने से घबराहट उत्पन्न होने लगती है। इस तरह की घबराहट व्यक्ति में स्वभाव तथा सामाजिक घटनाओं की जानकारी के अभाव में होती है, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे को अपनों से अलग व्यवहार करते हुए देखता है तो उसे घबराहट होती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग व्यवहार करते देखने से व्यक्ति में दुख उत्पन्न हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के गलत कार्य के बारे में जान लेता है तब उसमें असंतोष के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, जो घबराहट का रूप ले लेता है। ज्ञान योग में कहा गया है कि संसार में जो भी ज्ञान है वह हमारे अंदर से ही आ रहा है और ज्ञान का स्रोत व्यक्ति के अंदर ही मौजूद है और वहीं से ज्ञान का स्रोत बाहर आता है। ज्ञान व्यक्ति में होने से ही किसी पदार्थ के बारे में सही जानकारी हो पाती है। बहुत से स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो जानवर मनुष्य में अंतर नहीं समझ पाते। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कारण से ही पशुओं पर क्रोधित होते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति बच्चे और बूढ़े, पागल और सज्जन पुरुषों में अंतर नहीं कर पाने के कारण ही अधिकतर क्रोधित और उत्तेजित होते हैं। एक बच्चे का बूढ़े की तरह काम करना और पागल से ठीक व्यक्ति की तरह काम करने की आशा करना अपनी अनुभवता को सिद्ध करता है। घबराहट का एक कारण और भी है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह द्वेष और बदले की भावना कहलाती है। इसमें व्यक्ति के मन में दूसरों को हानि पहुंचाने की धारणा बन जाती है। मन में द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध आदि के उत्पन्न होने से मनुष्य तनावग्रस्त और अशांत होकर उत्तेजित हो जाता है, जिससे घबराहट उत्पन्न होती है। इन कारणों से मन में जितनी चिंता उत्पन्न होगी, घबराहट उतनी तेजी से उत्पन्न होगी। तो घबराहट से बहुत सारी समस्याएं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो घबराहट को दूर करने की योग क्रिया। घबराहट कोई रोग नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम घबराहट शुरू होते ही डॉक्टर के पास भागना शुरू कर देते हैं
लेकिन हर बार घबराहट रोग नहीं होती। तो घबराहट किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है। योग में घबराहट को एक मानसिक अवस्था माना जाता है जो सामान्य रूप से मन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। वास्तव में घबराहट को उत्पन्न करने का मुख्य कारण चिंता है। लोग अपनी चिंता को दूर करने के लिए दवाओं व नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे कुछ समय के लिए मन को शांति मिलती है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर व मन पर बुरा ही पड़ता है। इसलिए योग में घबराहट को एक मानसिक अवस्था मानते हैं। व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाली घबराहट को स्वयं ही दूर कर सकता है। मन की घबराहट को दूर करने के लिए पहले घबराहट के कारण का पता लगाना चाहिए और इसके बाद उस घबराहट पर काबू पाने की और सुधारने की कोशिश करें। मन में होने वाली घबराहट का व्यक्ति स्वयं निर्माण करता है और मन को स्थिर कर इसे जल्द दूर किया जा सकता है। इसमें सामाजिक कारण से उत्पन्न घबराहट को दूर करने के लिए सांसारिक क्रियाकलाप, सिद्धांतों और विचारों व मान्यताओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के विचार बदलते हैं, जिससे वे स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन की समस्याओं को भी सुलझाने में समर्थ हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के अंदर समझ व परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। योग ज्ञान के व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि किसी विचार, परामर्श व धारणा को तब तक स्वीकार न करें जब तक उन्हें स्वीकार करने के लिए सही तर्क या अन्य बुद्धिसंगत सबूत न मिल जाएं। घबराहट को दूर करने के लिए कुछ योगिक क्रियाएं भी हैं जिसके द्वारा घबराहट को दूर किया जा सकता है। ध्यान रखें, इस विधि का अभ्यास हमेशा ना करें। इसका अभ्यास तभी करें जब तत्काल घबराहट से आराम पाने की जरूरत हो। तो घबराहट को दूर करने के लिए 2 विधियां आपको बताएंगे, श्वास क्रिया और शीतली प्राणायाम। इसके अभ्यास से तेज घबराहट में जल्द आराम मिल जाता है। श्वास क्रिया के लिए किसी भी कुर्सी पर या कहीं भी आसन लगाकर सहज होकर बैठ जाते हैं। अपने सिर, छाती, पीठ को सीधा रखते हैं, यानी कि अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और यदि अभ्यास खड़े होकर कर रहे हैं तो शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है और श्वास को धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ते हुए अंदर की वायु को बाहर निकाल देते हैं और फिर श्वास को कुछ देर बाहर ही रोक कर रखते हैं और धीरे धीरे फिर अंदर श्वास खींचते हैं। श्वास की गति को स्लो कर देते हैं एकदम और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरते हैं और लंबा ही श्वास निकालते हैं। निकालने के बाद और लेने के पहले दोनों समय कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक देते हैं। तो इस प्रकार जब आप 10 बार अभ्यास करते हैं तो आपकी घबराहट कम हो जाती है। स्नान पर इस क्रिया का शीतल और शांतिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे घबराहट में जल्दी आराम मिल जाता है। इससे दिल की गति संतुलित होती है और मन शांत होता है। यदि इस क्रिया के अभ्यास से पूर्ण घबराहट दूर ना हो तो भी आराम तो मिल ही जाता है। इस क्रिया का अभ्यास कहीं भी किसी भी जगह पर किया जा सकता है। घबराहट का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब हम धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर घबराहट कम हो जाती है। दूसरा शीतली प्राणायाम भी है। इस प्राणायाम से मन शांत होता है, शरीर में ठंडक अनुभव होती है। इससे शरीर में शीतलता का अनुभव भी होता है और इसी वजह से इसे शीतली प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास तुरंत राहत पाने के लिए किया जा सकता है। घबराहट को जल्द दूर करने की ये सबसे अच्छी विधि है। इस प्राणायाम में भी किसी भी आसन में बैठ कर सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखनी होती है, कमर गर्दन, और दोनों हाथों को सहज किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। उसके बाद मुंह खोलकर जीभ को बाहर की ओर निकालते हैं और एक नली की तरह बना लेते हैं और मुंह से हल्का हल्का धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हैं और फिर भरकर मुंह को बंद कर लेते हैं। अब धीरे धीरे जीभ से बनाई हुई नली के द्वारा वायु को
बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे वायु को अंदर भरते हैं। जो श्वास की क्रिया हम नाक से कर रहे हैं वही श्वास की क्रिया हम जीभ के जो नली का रूप बनाया है उससे करनी है। और ये वायु अंदर खींचते हुए पेट को भी बाहर की तरफ फुलाया जाए और जब पूर्ण रूप से वायु अंदर भर जाए तो श्वास को रोक कर रखें, आंखों को बंद करके रखें और जब तक श्वास रोक सकते हैं जब तक कि आप आराम से सहजों को रोक पाएं। लगातार मुंह से श्वास भरते जाना है। जीभ नली की तरह मोड़ लेते हैं, जीभ के सहारे से श्वास को मुंह से खींचना होता है और लगातार रुक रुक कर इतना श्वास भरते हैं कि आपका पेट फूल जाए। उसके बाद श्वास अंदर और जाने की जगह ना बचे, तब कुछ देर के रुक जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि रुकना उतना ही है जितना कि आप सहज होकर रुक सकते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड। तो ये सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है और फिर धीरे धीरे उस श्वास को नासिका से निकाल देना है। ये याद रखना है कि श्वास मुंह से भरना है और नाक से बाहर निकालना है। इस क्रिया से 4-5 बार करने से ही आपको घबराहट कम हो जाती है, बेचैनी कम हो जाती है। सावधानी, शीतली प्राणायाम का अभ्यास कब प्रकृति वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम से शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है। इससे ज़्यादा सर्दी के दिनों में कम से कम करना चाहिए या सर्दी के मौसम में इसका अभ्यास बंद कर देना चाहिए। हमेशा गर्मी के समय पर घबराहट ज़्यादा होती है और गर्मी के समय पर ही इस प्राणायाम को किया जाता है। सर्दी के मौसम में करने से इस प्राणायाम के नुकसान भी हैं। सर्दी जुकाम खांसी आदि हो सकते हैं और गर्मी में करने से आप गर्मी से राहत पा लेते हैं। इसलिए गर्मी में शीतली प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम के बहुत सारे रोग हैं। इस प्राणायाम से आपकी घबराहट बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा भी मन को शांति मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है, शरीर की गर्मी दूर होती है जिससे मन में शांति का अनुभव होता है। यह कुंडली शक्ति को जगाने में भी सहायक होता है। इसके अभ्यास के क्रम में अधिक ठंड का अनुभव होने पर अभ्यास को बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ ये खून को साफ करता है, शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, चेहरे पर चमक और क्रांति लाता है। ये शारीरिक बल को भी बढ़ाता है और स्नायु का मानसिक तनाव को दूर करने में काफी लाभदायक है। इस अभ्यास से व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए कुछ दिन तक रह सकता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो कुछ दिन तक लगातार शीतली प्राणायाम करने से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। साथ ही साथ पेट के रोग, अजीर्ण होना, कब्ज होना आदि को भी ये दूर करता है। सिर दर्द, ज्वर, भूख का अधिक लगना आदि रोगों को भी ये दूर करता है, क्योंकि हम इसमें ऑक्सीजन अधिक लेते हैं जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। उससे हमारे चर्म रोग भी ठीक होते हैं और शरीर में जो विष इकट्ठा होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इससे त्वचा में चमक आती है और यह आवाज़ के तंतुओं को स्वस्थ कर आवाज़ को मधुर बनाता है। यह कफ, पित्त विकार में पित्त, ज्वर, यकृत, लीवर और प्लीहा आदि में उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करता है और जिनको प्यास अधिक लगती है उसके लिए यह रामबाण है। तो इस प्रकार हमें घबराहट को दूर करने बड़ा सहज है। हम शीतली प्राणायाम के द्वारा दूर कर सकते हैं या फिर श्वास प्रश्वास के द्वारा। आराम और विश्राम। विश्राम का अर्थ है आराम। आराम की अवस्था में शरीर के सभी अंग अपने कामों को बंद कर शांति व चैन महसूस करते हैं। आराम की अवस्था में मन और मस्तिष्क तनाव व कार्यों से राहत पाकर सुख का अनुभव करता है। आराम शरीर के अत्यंत आवश्यक है और आराम किए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता।
अतः थकान व मन की शांति के लिए आराम करना आवश्यक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अधिक कार्य करने के कारण उनकी क्षमता कम होने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह आराम नहीं कर पा रहे हों, उनमें थकावट, मानसिक परेशानी, बेचैनी और घबराहट होने लगती है। समय, काम, किसी रोग या डर आदि के कारण कुछ लोग चाहकर भी आराम नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति नींद के लिए दवाई या फिर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसी वस्तुओं के उपयोग से अचानक से नींद आने पर शरीर में मानसिक थकान दूर नहीं होती। इससे शरीर का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और सभी को ये जानना आवश्यक है कि आराम क्या है, आराम में कौन सी बाधा आ सकती है, आराम ना करने से क्या हानि हो सकती है और आराम का उपचार क्या है। हम सोचते हैं कि कोई गोली लेकर नींद आ जाती है। एक बार को अगर नींद आ भी जाए तो भी उस नींद का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस नींद में हम अचेतन में चले जाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। जो नींद की गोलियां लेते हैं वो जानते हैं कि सुबह को ऊर्जा उनके शरीर में नहीं होती। सुबह को शरीर आलस से और ज़्यादा भरा हुआ होता है, थका हुआ होता है। इसलिए नींद के लिए किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आराम और घबराहट। आराम और घबराहट दोनों में घनिष्ठ संबंध है। आराम के विषय में यदि कहा जाए कि जो व्यक्ति घबराहट महसूस नहीं करता वह आराम की अवस्था में है, तो यह गलत है। कुछ व्यक्तियों में घबराहट उत्पन्न नहीं होती, फिर भी उन्हें आराम की जरूरत होती है। शरीर को आराम न मिलने के कई कारण हो सकते हैं जो लोगों को आराम की अवस्था में नहीं जाने देते। ऐसी अवस्था में घबराहट भी नहीं होती और फिर उन्हें आराम की जरूरत होती है। चिंता या मानसिक परेशानी एक ऐसा ही कारण है जिसमें घबराहट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मन की अधिक चंचलता या घबराहट से आराम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, परंतु बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे मन उत्पन्न नहीं करता, फिर भी आराम में बाधा पहुंचती है। इसका उदाहरण चाय और कॉफी। ऐसे पदार्थ घबराहट या चिंता उत्पन्न किए बिना ही आराम में बाधा पहुंचाते हैं। जब आप चाय या कॉफी पी लेते हैं तो आपकी नींद कुछ समय के लिए रुक जाती है, और कुछ लोग चाय पी पीकर 12-12, 24-24 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। शरीर को आराम ना मिलने पर उत्पन्न प्रतिक्रिया। आराम ना मिलने पर शारीरिक मानसिक परेशानी चेहरे या शरीर पर नजर आने लगती है। आराम न कर पाने की अवस्था में आंखें भारी हो जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे पर चमक या सौंदर्य का अभाव हो जाता है। शारीरिक थकान, सुस्ती, आलस, अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पाते। मानसिक कमजोरी और भूलने की आदत हो जाती है धीरे धीरे। खोए हुए रहना, खुशी आदि का अभाव ही आरामहीन व्यक्ति की पहचान बन जाता है। शरीर को सही तरह से आराम न मिलने से शरीर थका हुआ सा रहने लगता है, जिससे आंखों व चेहरे पर तनाव, मांसपेशियों में तनाव, कठोरता उत्पन्न होने लगती है। आराम में बाधा पहुंचाने के भी अनेक कारण हैं। जैसे घबराहट के कारण थे, सेम वही कारण आराम न पहुंचाने के भी होते हैं। व्यक्ति के स्वयं के कारण, पारिवेशिक कारण या फिर सामाजिक कारण। इन कारणों से मन में चिंता उत्पन्न होती है और चिंता से आराम में बाधा पहुंचती है। आराम में बाधा पहुंचाने वाली ऐसी चिंता को बाहरी कारण कहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार भी आराम में बाधा पहुंचती है। मादक या उत्तेजक पदार्थ के प्रयोग के कारण भी आराम में बाधा पहुंचती है, या स्वयं के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण भी आराम में बाधा पहुंचती है। कभी कभी एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है तो किसी को खराब। आज के समय में अधिकांश लोगों के आराम में बाधा पहुंचाने का कारण चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट या नींद की दवाइयों का प्रयोग करना है। इन दवाइयों के प्रयोग से नींद में बाधा पहुंचने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अधिक भोजन करना, देर रात तक जागना, राक्षसी भोजन करना, सोते समय अश्लील फिल्में देखना या किताब पढ़ना, भावुक किताबें पढ़ना, डरावनी किताब पढ़ना, कामोत्तेजक संगीत सुनना,
आदि कारणों से भी नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः आराम प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करें जिससे पूर्ण आराम मिल सकता है तथा स्वास्थ्य को सुधारा भी जा सकता है। आराम करने के लिए सोने से पहले हाथ मुंह को धोकर अच्छी तरह से स्वच्छ करके सोने वाला कमरा और बिस्तर को साफ रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोने वाले स्थान पर शांति हो। बिस्तर का गंदा, बदबूदार या खटमल वाला हो तो भी आराम नहीं मिलता। आराम ठीक से न मिल पाने के कारण शरीर थकान रहेगी जिससे आंतरिक व बाह्य हानियां होती हैं। आराम न मिलने के कारण ओज और तेज व शक्ति का नाश हो जाता है। इसके अलावा आराम न मिलने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं जैसे पेट के रोग, हृदय रोग, अन्य आंतरिक गड़बड़ियाँ। आराम न मिलने के परिणाम स्वरूप सिर दर्द, मस्तिष्क का भारी रहना, मन की एकाग्रता भंग हो जाना सामान्य बात है। साथ ही साथ मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है और हमें मन के रोग होने लगते हैं। आराम न मिलने से चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है और कभी कभी काले काले धब्बे पड़ जाते हैं जिनके इससे शरीर में जल्दी थकावट आ जाती है। आपने देखा होगा कि आंखों के चारों ओर काले घेरे बहुत लोगों के, और लोगों से अगर बात कही जाए तो उनको नींद सही से नहीं आती, उनके शरीर में आलस भरा रहता है, कॉस्मिक एनर्जी से वो कनेक्ट नहीं हो पाते। इस वजह से आंखों के चारों ओर काले घेरे बन जाते हैं और उनका एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। शारीरिक व मानसिक आराम के लिए योग क्रिया। योग के अनुसार आराम न मिलना अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि ये एक उद्विग्न अवस्था है। व्यक्ति के अंदर यह अवस्था किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी असावधानी, गलतियां, अपरिहार स्थितियों में एवं कुछ खास आदतों की कारण भी हो सकती हैं। इस अवस्था का उपचार व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। आराम के लिए दवाइयों के प्रयोग से बचना चाहिए और नियमित सेवन से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। आराम के लिए योग द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पहले आराम के नियमों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। पहले अपने भोजन को संतुलित करना चाहिए। सात्विक और जीवित आहार का प्रयोग करना चाहिए। जब हम सात्विक और जीवित आहार लेते हैं तो हमारा शरीर स्वयं आराम की स्थिति में पहुंच जाता है और कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। नशीले पदार्थ, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले या तला भुना भी खाना या तेलीय गरिष्ठ भोजन भी आराम में बाधा पहुंचाता है, अतः ऐसे भोजन से बचना चाहिए। रात को नींद अच्छी आए इसके लिए सोने से 2 घंटे पहले भोजन करें और यदि सोते समय भूख महसूस हो तो हल्का जूस वगैरह ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं। भोजन हमेशा शाकाहारी व स्वच्छ ही करना चाहिए। सोने से पहले टीवी देखना या कोई भी ऐसी पुस्तकें पढ़ना या कोई प्रोग्राम देखना हानिकारक है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अंतिम समय में हम जो देखते हैं उसके भाव, उसके विचार जो हमारे अंदर पैदा होते हैं वो रात को नींद डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इन सब से बचेंगे तो रात को अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी आए इसके लिए सोने से पहले अपने दिन भर की सभी मानसिक परेशानियों को भूल जाएं। इसके लिए मैंने आपको स्वाध्याय बताया। आप शाम को सोने से पहले स्वाध्याय करें जिससे आप अपनी मानसिक समस्याओं को भूल जाएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें आपके अंदर जागृत होंगी जिनसे आगे आने वाले समय में लाभ होगा। अपने मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए 10 से 15 मिनट बिस्तर पर बैठकर अपने कल करने वाले कार्य के बारे में भी कागज पर लिख सकते हैं। आज आपने क्या क्या किया ये स्वाध्याय करें, फिर कल आपको क्या क्या करना है इस पर भी विचार कर सकते हैं। ऐसा करने से आप सहज होकर फिर सो सकते हैं। साथ ही आपको गहरी नींद आएगी और
कॉस्मिक एनर्जी से भी अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। इस तरह रोज ही अपने काम की लिस्ट रात को सोते समय ही बनाएं और लंबे समय के बाद किए जाने वाले कामों पर भी विचार करें। अपने कामों के विचार की पूर्ति के लिए ध्वनि के कंपन सिद्धांत को याद रखें और उसका अनुसरण करें। यह तरीका आपको तनाव मुक्त कर देगा और आप आराम महसूस करने लगेंगे। शारीरिक मानसिक तनाव दूर होते ही गहरी नींद आ जाती है और अच्छा आराम महसूस होने लगता है। योग निद्रा। योग निद्रा आराम के लिए सबसे अच्छा उपाय है। योगी के द्वारा बनाया गया यह आसन पूर्ण आराम देने वाला है। इससे शरीर को पूरा आराम मिलता है और योग पद्धति में यह महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को योग में योग निद्रा या साधारण भाषा में विश्राम आसन भी कहते हैं। इस योग निद्रा के द्वारा शरीर को आराम करना बहुत आसान है, परंतु मन को आराम करना आसान नहीं है। मन को आराम कराने की विधि थोड़ी जटिल है। मन का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अनेक प्रकार की समस्याओं, घटनाओं और अन्य विचारों में उलझा रहता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता तथा वह हर किसी न किसी विषय में चिंतित रहता है। मन के चिंतन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिससे शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। परंतु मन की एक और अवस्था भी होती है जिससे मन स्वयं को किसी कार्य या समस्या में ही केंद्रित कर सकता है। मन को स्थिर करने के लिए खूबसूरत स्थान, वस्तु पर विचार या मन को स्थिर करने के लिए श्वासों पर ध्यान लगाने से आपके अंदर आनंदमय स्थिति पैदा होने लगती है। योग निद्रा का उद्देश्य श्वास क्रिया, काम आदि से उत्पन्न होने वाली शारीरिक थकावट दूर कर शरीर में स्फूर्ति, आराम और आनंद का अनुभव होता है। अच्छी नींद व पूर्ण आराम के लिए भी श्वसन योग निद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। इस योग अभ्यास से नींद के ली जाने वाली दवाइयों का प्रयोग छूट जाता है। ध्यान रखें कि श्वसन योग निद्रा का प्रयोग यदि आराम के लिए किया जा रहा है तो उसके लिए अधिक समय देना चाहिए। इसके लिए कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट दे सकते हैं। इससे थकान और आलस दोनों खत्म हो जाते हैं, शरीर ऊर्जा से भर जाता है और अच्छी नींद आती है। योग निद्रा बिल्कुल सहज है, जैसे आप रोजाना कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास करते हुए, श्वास को देखते हुए, शरीर को देखते हुए और फिर शरीर के अंगों को देखना होता है। इस साधनाओं में जो इस समय चल रही हैं उनमें शरीर को कम समय के लिए देखते हैं और जब योग निद्रा करते हैं तो शरीर के छोटे छोटे बिंदुओं पर लंबे समय तक देखते हैं। जैसे पैर की एक एक उंगली को देखना, फिर तलवे को देखना, टखने को देखना, एड़ी को देखना। तो इस तरह सूक्ष्म स्तर पर शरीर के प्रत्येक अंग को देखते हुए वहाँ की संवेदनाओं का एहसास करना योग निद्रा कहलाता है। और इससे हम जब पूरे शरीर की एक एक अंग की संवेदना को देखते हैं तो शरीर में शांति, आनंद, ऊर्जा जागृत होने लगती है और हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से बच जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।